तो हेलो दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश के लेके आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हो सके तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन की शुरुआत। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला लिखा है कि द ब्रेड वाज प्लेस्ड ब्लैंक ऑन द टेबल। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी आपको टेबल की बात या फिर चर्चा हो जाए प्रश्न में, क्वेश्चन में, तो वहाँ पर ज़्यादातर कंडीशन में ऑन का प्रयोग होता है। एक बार और सुन लो, जब भी आपको क्वेश्चन में द टेबल की चर्चा हो, टेबल की चर्चा हो या फिर द टेबल की चर्चा हो, तो वहाँ पर ज़्यादातर कंडीशन में ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। यहाँ पर लिखा है देयर इज़ नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रयोग करना है, खालिस्तान में आपको भरना है, या तो मच भरना है, या मैनी भरना है, या फिर फ्यू आपको भरना है। तीनों में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करके इस वाले खालिस्तान में भरना पड़ता है। उसके बाद आपको एक नंबर मिलते हैं। तो चलिए हम मच और मैनी में हम थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि मच का प्रयोग कहाँ करेंगे और मैनी का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो आपको मच का प्रयोग करना है मात्रात्मक क्वेश्चन में, और मैनी का प्रयोग करना है आपको संख्यात्मक क्वेश्चन में। अब आपको ये मात्रा और संख्या समझ में ना आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैनी के प्रयोग आप समझ लो। अगर आपको मैनी का प्रयोग में वहाँ करना है, आपको मैनी का प्रयोग वहाँ करना है जब आपको ब्लैंक के बाद वाला शब्द, यहाँ पर देखो एस ई एस या फिर आई एस वाला हो, तो वहाँ पर करना आपको मैनी का प्रयोग। देखो यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि देयर इज़ नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। तो हमने बोला खालिस्तान के बाद वाला आपको शब्द देखना है। वो शब्द में अगर एस ई एस, अगर आई एस हो तो वहाँ पर लगा देना है मैनी, और अगर एस ई एस और आई ई एस ना हो तो वहाँ पर लगाना है फिर आपको मच। तो यहाँ पर लिखा है कि देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। तो यहाँ पर वाटर में क्या एस ई एस लगा है? आप बोलोगे नहीं लगा, तो वहाँ पर हम लगा देंगे मच का प्रयोग। ठीक है, वहाँ पर होगा फिर मच का प्रयोग, खालिस्तान में हम मच को भर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर अगला प्रश्न लिखा है कि हेल्थ इज ब्लैंक देन वेल्थ। वेल्थ मीन्स होता है धन दौलत, हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य। यहाँ पर गुड, बेटर, बेस्ट, तीनों में से किसी एक का आपको प्रयोग करना है। तो ध्यान रखना, हेल्थ धन दौलत से भी बेहतर है। तो यहाँ पर हेल्थ इज बेटर देन, तो यहाँ पर खालिस्तान में आपको बेटर का प्रयोग कर देना है। ठीक है, चलिए और चलते हैं हम आगे। यहाँ पर लिखा है फिर ब्लैंक यू टेकन माई पेन। यहाँ पर हैव, हैज, डेड, तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो ध्यान रखना, डेड का प्रयोग तो करोगे आप कहाँ? जब आपको सेकंड फॉर्म दिया जाए, लेकिन यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म दिया गया है। तो थर्ड फॉर्म हमारा काय का है? ये टुक का थर्ड फॉर्म है टेकन। ठीक है, अब यहाँ पर हैव और हैज में से कोई एक आएगा, और आपको पता है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपने पढ़ा होगा कि एक होते हैं ही सी इट नेम वाले सब्जेक्ट, और एक होते हैं आई यू बी दे वाले सब्जेक्ट। तो आपको ही सी इट नेम वाले सब्जेक्ट में आपको करना पड़ता है हैज का प्रयोग,
और आई यू वी दे सब्जेक्ट, इनमें से सब्जेक्टों में से कोई सब्जेक्ट दिख जाए तो वहाँ पर करना पड़ता है आपको हैव का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यू अगर सब्जेक्ट मिल गया तो वहाँ पर करोगे फिर आप हैव का प्रयोग करोगे। इस प्रकार से आपको कर देना है। उसके बाद ही इज ब्लैंक इंजीनियर। ठीक है, क्या लिखा, ही इज ब्लैंक इंजीनियर। अब ध्यान रखना यहाँ पर ए एन द तीनों आर्टिकल कहलाते हैं और तीनों आर्टिकल में से किसी एक आर्टिकल का यहाँ पर आपको प्रयोग करना है। अब ध्यान रखना ए का प्रयोग करोगे आप जहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट या फिर व्यंजन देखने को मिल जाए। एन का प्रयोग करोगे वहाँ पर जहाँ पर आपको वोवल और हिंदी वाले स्वर देखने को मिल जाए। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो ई लिखा है क्या ये हमारा इंग्लिश वाला वोवल है? आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि ए ई आई ओ यू ये 5 हमारी कहलाते हैं हमारे इंग्लिश वाले वोवल, और आ से लेके अम तक जो कहलाते हैं आहा तक ये कहलाते हैं हमारे हिंदी वाले स्वर। ठीक है, तो अगर इंग्लिश वाला स्वर और हिंदी वाला स्वर दोनों मिल जाएं तो वहाँ पर करोगे आप एन का प्रयोग। और उसके बाद अगर आपको इंग्लिश वाला वोवल ना मिले और अगर आपको हिंदी वाला वोवल मिले तो वहाँ पर करोगे आप एन का प्रयोग। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में लिखा है इंजीनियर, इसको अगर आप हिंदी में लिखोगे तो इंजीनियर। क्या इस प्रकार से इसको आप लिखोगे? तो यहाँ पर देख सकते हो क्या जो स्टार्टिंग में जो ई लिखा है क्या ये हमारा हिंदी वाले स्वर में शामिल है? आप बोलोगे बिल्कुल है, तो यहाँ पर लगा दोगे फिर आप एन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि शरद ब्लैंक वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर बाज और बेयर में से किसी एक का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर फिर से आपको सब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ही सी इट नेम में लगाना है बाज और आई यू बी दे में लगाना है बेयर। अगर आपको ही सी इट नेम वाले सब्जेक्ट देखने को मिल जाएं तो वहाँ पर लगाना है आपको बाज, और अगर आई यू बी दे वाले सब्जेक्ट देखने को मिल जाए तो वहाँ पर लगाना है आपको बर। तो यहाँ पर कोई एक नाम मिल गया तो लगाएंगे हम बाज, और अगर 2 नाम या उससे और अधिक नाम मिलेंगे तो वहाँ पर लगाएंगे हम बर। तो आपको शरद यहाँ पर सिर्फ आपको एक नाम देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर लगा देंगे फिर हम बाज। ठीक है, उसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन लिखा है कि ब्लैंक इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर ध्यान रखना जब सहायक क्रिया इज का प्रयोग हुआ है तो आप लोग जानते हो कि इज सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, और उसमें जब इज सहायक क्रिया हो तो साथ में वर्ब में आईएनजी का भी प्रयोग होता है। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ पर बाक में आईएनजी नहीं लिखा, यहाँ पर बाक किंग में आईएनजी लिखा है, तो यहाँ पर हम बाक किंग का प्रयोग फिर हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां लिखा है कि देयर इज़ नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको भर देना है मच। ठीक है, उसके बाद डिड यू सी ब्लैंक लाइन इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर आपको सम और एनी का दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। अब ध्यान रखना सम का प्रयोग कहाँ करोगे? जब आपको पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया जाए वहाँ पर आपको करना है सम का प्रयोग, और जब आपको नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस दिया जाए वहाँ पर आपको करना है एनी का प्रयोग। नेगेटिव मतलब जब आपको सेंटेंस में नॉट का प्रयोग दिखाई दे वो सेंटेंस हो जाएगा हमारा नेगेटिव। इंट्रागेटिव मतलब जब आपको सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले दिखाई दे वो कहलाएगा हमारा इंट्रागेटिव। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा यू, सहायक क्रिया हो जाएगी डिड। तो आपको सब्जेक्ट के पहले अगर आपको सहायक क्रिया दिख जाए तो वहाँ पर करोगे आप एनी का प्रयोग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, डिड सहायक क्रिया है, सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया है तो वहाँ पर लगा देंगे हम फिर एनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है ब्लैंक सन राइज इन द ईस्ट।
इनमें से आपको किसी एक का एंदा में से किसी एक का प्रयोग करना है। और जब आपको बताया जाए कि जो भी चीज़ पृथ्वी पर एक है, फिर से सुनना, जो भी चीज़ हमारे पृथ्वी पर एक है, अनोखी है, उसके आगे हमेशा दा का प्रयोग करोगे। तो सूर्य पृथ्वी पर एक है, तो सूर्य के आगे हम लगा देंगे फिर हम दा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि यू हैव बीन प्लेइंग हियर ब्लैंक मॉर्निंग। तो ध्यान रखना, आपको सिंस और फॉर का भी थोड़ी सी पहचान आपको होनी चाहिए। ये आपको टेंस में पहचान आपके सर ने बताई होगी, नहीं है तो हम इसको भी पढ़ा देंगे। तो ध्यान रखना, सिंस, मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग हो गई, आफ्टरनून हो गई, नाइट हो गई, डे, दिन, ठीक है। तो इन सभी के आगे होता है सिंस का प्रयोग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।